मैं अगर फंसी ना इस पॉडकास्ट के बाद, आई स्वेयर टू गॉड मैं यही आके लड़ूंगी। ये करना नहीं चाहिए ये सेगमेंट। स्किन साइंस क्या है? स्किन हाइजीन होता है, स्किन केयर नहीं होता है। स्किन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द गट। कॉम्बिनेशंस जो कभी नहीं करनी चाहिए, विटामिन सी एंड सनस्क्रीन कभी नहीं लगानी चाहिए। नहीं, मैक्सिमम लोग यूज इसी तरीके से करते हैं। क्योंकि उनको ऐसा बताया गया है। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं 20 SPF आप 30 इज मोर देन एनफ। 95% ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट मेक योर स्किन डेडली। यस, इट इज ट्रू। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये ओवरली हाइप्ड है? मुझे रेटिनॉल बहुत बुरा लगता है। आई थिंक इट इज द मोस्ट डेंजरस वन। उसकी अच्छाई ही उसकी बुराई है। आई थिंक आने वाला ट्रेंड यही है कि आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग चीजें बनेगी स्किन की। तो पता है ये ट्रेंड ही तो बहुत डेंजरस ट्रेंड है। AQI से स्किन डैमेज हो रही है। बहुत। विंटर्स हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है। विंटर समर कुछ नहीं होता है। तो आपको बेसिकली 3 ही चीजें करनी है। यू हैव टू लिप्स को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं? एक्चुअली हमें लिप बाम से ज्यादा क्या जरूरत है, हमारी गर्म चाय और कॉफी से थोड़ा प्यार कम करनी है। न्यूरो कॉस्मेटिक्स के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्किन केयर रूटीन क्या है? सबसे पहले तो ऑयल क्लेंस, स्कैल्प मसाज, स्टार्ट गोइंग फॉर बॉडी मसाजेस विद गुड ऑयल्स। गांव में तो सरसों का तेल को गर्म करते थे। दैट्स न्यूरो कॉस्मेटिक्स एट द कोर। कल एक ट्रेंड और चल रहा है, नाइसिनामाइड। इसका क्या रोल है स्किन केयर में? एक और सेफ इंग्रेडिएंट है। सेफ? सेफ ठीक है वो वाला सेफ। ठीक है। देखो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट तो आपको बोलूंगा नहीं, है ना? और आप लोगों को भी पता लगा, आपने बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट के पॉडकास्ट देखेंगे, बट ये है एक स्किन साइंटिस्ट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Skin scientist is not the term. A biomimetic scientist who is more into biomaterials. तो उसके वजह से आई ऑल्सो डेवलप मटीरियल्स विच आर आर्टिफिशियल स्किन या आर्टिफिशियल ऑर्गेनॉइड्स। ब्रेस्ट कैंसर पे मैं काम करती हूँ। आई वर्क ऑन मिमिकिंग द ब्रेन ECM, आई वर्क ऑन मिमिकिंग द स्किन ECM। ECM मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो हमारी पूरी जैसे घर में ब्रिक एंड मॉर्टर, सीमेंट और ईंटें, वैसे हमारी बॉडी में भी सीमेंट और ईंटें हैं, उसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। जैसे घर में सीमेंट और ईंटों पे घर खड़ा होता है, कहीं पे सीमेंट और ईंट कम लगती है, कहीं पे ज़्यादा लगती है, बट ओवरऑल पूरे घर में देयर इज सीमेंट एंड ईंट। सो दैट इज़ द ECM ऑफ आवर बॉडी। कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रिन, ये सब मिला के एक नेटवर्क सा बनता है। उस नेटवर्क में सेल्स होते हैं, सेल्स माइग्रेट वगैरह वगैरह। ये सब करते करते एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें मसल आता है, बोन्स आती हैं, और फिर एक ह्यूमन बॉडी आती है। सो द फाउंडेशन, द नीव जो होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मिमिकिंग, मैं उसकी साइंटिस्ट हूँ। लेट्स एक्सप्लेन स्किन साइंस क्या है। स्किन साइंस एक्चुअली बहुत सिंपल साइंस है, उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है फॉर द स्किन केयर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देते हो तो एक लेमान इंसान को समझने में मुश्किल होती है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आपको लगेगा अरे बहुत कूल है, इट मस्ट बी रियली फैंसी। तो आपके लिए किसी की बात मानकर उनके ऊपर इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि पानी पीना अच्छा है, कितना मुश्किल है आपको पानी बेचना, बिकॉज पानी घर में इजीली मिल रहा है। सेम इज फॉर स्किन, सेम इज फॉर हेल्थ। सो स्किन साइंस को कभी भी हम अलग से आइसोलेटेड तरीके से नहीं देख सकते। स्किन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द गट, इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम योर ब्रेन। आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, आपका गट हेल्थ कैसा है, आप अंदर से कैसे हो, दैट इज स्टेप नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू स्किन साइंस। स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर, वो कहते हैं ना ब्यूटी इज स्किन डीप। वो सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल बात है। ब्यूटी स्किन डीप वन, क्योंकि आप अंदर से कैसे हो एज अ ह्यूमन बीइंग, बट देयर इज मोर टू इट। ब्यूटी स्किन डीप बिकॉज स्किन पे दिखता है जब अंदर आप ठीक रहते हो। बाहर स्किन हाइजीन होता है, स्किन केयर नहीं होता है। एक्सटर्नली आप सिर्फ क्लीन कर सकते हो अपने आप को, एक्सटर्नली आप सिर्फ अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। यू कैन फोकस ऑन क्लेंजिंग, यू कैन फोकस ऑन रिपेयर, एंड यू कैन फोकस ऑन प्रोटेक्शन। आप एक्सटर्नली इतना ही कर सकते हो ना, आप अपने आप को साफ रख सकते हो। साफ रखोगे तो ऑटोमेटिकली रिपेयर रहेगा, रिपेयर रहेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन रहेगा। तो 3 ही चीज़ें हो सकती हैं एज फार एज स्किन साइंस इज कंसर्न एक्सटर्नली, मार्केट, इंडस्ट्री वाइज। एवरीथिंग एल्स इज इंटरनल। आई गिव एन एग्जाम्पल। आप दांत ब्रश करते हो, दांत ब्रश क्यों करते हैं? जो रोज़ हम खाते हैं, रोज़ हम पीते हैं, ऑल दैट अक्यूमुलेट्स हमारे टीथ पे प्लाक बन के। आप टंग घुमाना, कभी सुबह ब्रश करने के बाद घुमाना, यू विल फील अ वेरी स्मूथ लेयर, ऐसे जस्ट टेक योर टंग अराउंड।
एंड यू ईट ब्रेकफास्ट या कुछ भी एक मील खा लो, थोड़ी सी कोई फ्रूट ही खा लो, एंड देन यू टेक योर टंग अराउंड योर टीथ, यू विल फील समथिंग ऑन योर टीथ। उसको हटाने के लिए दे से दैट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। सो इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, व्हाट विल हैपन? आपका ओरल हेल्थ खराब होने लग जाएगा, आपको हाइलेटोसिस होगा, माउथ में स्मेल आने लग जाएगी, इन्फेक्शंस होने लग जाएंगे। बट अगर आप रोज ब्रश करते हो, क्लीन करते हो, तो भी हाइलेटोसिस होता है, मतलब इंटरनली अगर आपका गट खराब है तो भी स्मेल आती है। तो आप एक्सटर्नली सिर्फ हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, एंड इंटरनली यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग फॉर एवरीथिंग टू वर्क वेल। तो जैसे आप दांतों को ब्रश करते हैं रोज, सो दैट हाइजीन इज मेंटेन, सो दैट इंटरनली योर बॉडी कैन वर्क बेटर। सेम वे आप स्किन को एक्सटर्नली हाइजीन मेंटेन करो। पोल्यूशन है, डर्ट, डस्ट, ग्राइम, आजकल तो इतना ज़्यादा एसपीएफ, मेकअप, पता नहीं क्या क्या है, सो मेनी लेयर्स ऑफ स्किन केयर, 10 स्टेप स्किन केयर हम लगा रहे हैं, वो भी इकट्ठा। और आप सोचो, आप कितनी सारी चीज़ें लगाते हो और उसके ऊपर पोल्यूशन, धूल मिट्टी। देखो हमारा देश इज़ अ सूखा देश, हमारे देश में बहुत धूल मिट्टी है। यू गो अब्रॉड, जिसने भी ट्रैवल करा होगा उनको पता होगा, बाहर तो पेड़ ही नहीं है। देयर इज सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क। आप न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क जाओ इफ़ यू वांट टू एन्जॉय द ट्रीज एंड द ग्रीनरी एंड द नेचुरल लोकेल। इंडिया में हर जगह पेड़ है, इंडिया में हर जगह मिट्टी है, इंडिया में गाय भैंस मिलती हैं रोड पे। इट्स अ गुड थिंग एंड अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, दोनों है। एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है और उसके ऊपर से आप इतना सारा वेस्टर्न स्किन केयर लगा लेते हो, सो मेनी लेयर्स। तो जितना ज़्यादा लेयर उतना ज़्यादा धूल मिट्टी सब चिपक जाएगी। सो इट्स वेरी अनहाइजीनिक। हम नहा लेते हैं, हम फेस पे नॉर्मल साबुन या कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं, या मेकअप रिमूवर यूज़ कर लेते हैं, या फिर ज़्यादा करते हैं तो आजकल कुछ लोग हैं जो ऑयल क्लेंजर्स भी यूज़ करते हैं। पर वो ऑयल क्लेंजर्स आप देखो हमेशा उस पे लिखा होता है पीछे, शेक इट बिफोर यू यूज़। क्यों? क्योंकि उसमें पानी होता है। अगर एक ऑयल क्लेंजर में पानी है, वो काम नहीं करेगा। ओके। बिकॉज़ पानी है, पानी तो पेनिट्रेट करता ही नहीं, हमारा तो लिपिड सरफेस है। अगर हमारा हाइड्रोफिलिक होती स्किन, इफ मतलब पानी को प्यार करने वाली, फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर। वी आर नॉट अ हाइड्रोफिलिक स्किन, वी आर लाइपोफिलिक। मतलब पानी एकदम से पेनिट्रेट नहीं करता है, पानी आप ऊपर डालते हो तो गिर जाता है। बट इफ यू पुट ऑयल, ऑयल स्टेज, आवर बॉडी इज ऑयल लविंग। तो ऑयल पेनिट्रेट करता है, पर हर ऑयल नहीं पेनिट्रेट करेगा। ऑयल करेक्ट टाइप का होना चाहिए, इसलिए ऑयल क्लेंजर आप यूज़ करो, पर इट हैज़ टू बी द राइट टाइप एंड ऑयल विच योर बॉडी रिकग्नाइजेस। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बायोमाइमेटिक्स। इसीलिए मैं बार बार बोलते रहती हूँ कि थिंग्स है। स्किन केयर इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी स्टेप्स यू आर डूइंग, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग, मिनिमल, ये लेस इज मोर, ऐसा कुछ नहीं। स्किन केयर इज ऑल अबाउट योर स्किन एक्सेप्टिंग वॉट यूर पुटिंग ऑन इट, स्किन नोइंग योर प्रोडक्ट्स। गिव मी साइंटिफिक आंसर। 3 कॉम्बिनेशंस लेयर जो कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारी लेयरिंग कर लेते हैं। तो रेटिनॉल लगाकर दिन में कभी नहीं जाना चाहिए। ओके, दैट नेवर। पहले तो रेटिनॉल रोज लगाना ही नहीं चाहिए। सेकंड, सेकंड, विटामिन सी एंड सनस्क्रीन कभी नहीं लगानी नहीं, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग इज आपको बताया जाता है कि आप विटामिन सी लगाओ चाहिए। एंड देन यू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन इट एंड देन यू गो आउट। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। बिकॉज व्हाट इज अंडरस्टूड इज विटामिन सी इज फोटो प्रोटेक्टिंग, सनस्क्रीन जो है उस फोटो प्रोटेक्शन को बूस्ट करता है। तो आपकी स्किन अंदर से एंटीऑक्सीडेंट से फाइट करे। विटामिन सी इज व्हाट, इट गिव्स यू अ ग्लो, इट फाइट्स, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, सो फ्री रेडिकल जनरेशन को फाइट करता है, जो धूप में जाने से होता है। बट व्हाट नोबडी इज टेलिंग यू इज दैट vitamin C is not just light sensitive, it is also air sensitive. तो टॉप मोस्ट क्वालिटी विटामिन सी भी आप जैसे ही आपने बॉटल खोली, सिर्फ धूप की ज़रूरत नहीं है, वो हवा से भी डिस्टेबलाइज ऑलरेडी हो गया। फिर आपने उसको अपने फेस पे लगाया, इट्स एन एंटी ऑक्सीडेंट। फेस पे लगाया एंड उसके ऊपर आपने लगाया सनस्क्रीन, देन यू फील लाइक ओके आई एम सेफ, अब मैं बाहर जा रही हूँ, मैंने सनस्क्रीन भी लगाया, मैंने विटामिन सी भी लगाया, एंड नाउ नीचे नीचे विटामिन सी रिपेयर कर रहा है, ऊपर सनस्क्रीन है, सो माई स्किन एक्चुअली वर्किंग विद इन और कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इट्स रिपेयरिंग। एक्चुअली डबल डैमेज है, इट्स डबल जॉपर्टी। बिकॉज सनस्क्रीन जो है वो 100% फोटो प्रोटेक्शन नहीं देता। सो विटामिन सी ऑलरेडी एयर डिस्टेबलाइज है, धूप में जाके वो लाइट सेंसिटिव भी हो गया। सो दैट ऑक्सीडेशन जो है प्रोसेस जो है उसका वो स्टार्ट हो गया और वो रिडक्शन हो जाता है एंड इट कॉजेज फर्दर सेंसिटाइजेशन, फर्दर ब्लैकनेस। आप कमेंट सेक्शन में पूछना, बहुत लोग होंगे जिनको लगेगा विटामिन सी यूज़ करने उनकी स्किन डार्क हो जाती है, डल हो जाती है। मैक्सिमम लोग यूज इसी तरीके से करते हैं। क्योंकि उनको ऐसा बताया गया है कि विटामिन सी लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ और फिर बाहर जाओ। एंड थर्ड, ऑल द AHAs, BHAs, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब लगा के बाहर नहीं जाना है। दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर फेस वॉश, दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर
मॉइस्चराइजर, दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर सीरम, दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर टोनर, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है एक्सफोलियंट्स हैं एंड दे आर वेरी हार्श एक्सफोलियंट्स। ये काम करते हैं बट ये बहुत हार्श होते हैं, दे आर मेडिकेशन। हमें लगता है जो हम खाते हैं सिर्फ वही मेडिसिन है, हम जो लगाते हैं वो भी मेडिसिन हो सकती है। सो ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स आर मेडिकेशंस। ये सिर्फ एक छोटी, जैसे हम दवाई छोटे टाइम के लिए खाते हैं ना, वी हैव एंटीबायोटिक्स फॉर 5 days, वी हैव पीसीएम फॉर लाइक 3 days, उसके बाद हम बंद कर देते हैं, देन वी फोकस ऑन डाइट। सेम इज फॉर दीज स्किन केयर इंग्रेडिएंट, चाहे रेटिनॉल हो, चाहे विटामिन सी हो, AHAs, BHAs, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑल ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स दे वर्क, कोई डाउट नहीं है इसमें। पर ये मेडिसिन हैं, इनको छोटे टाइम के लिए यूज़ करो, टारगेटेड तरीके से हुँ। यूज़ करो और उसके बाद इनको बंद करके साइड में रखो। ये डेली स्किन केयर नहीं होता है। डेली स्किन केयर हैज़ टू बी समथिंग वेरी जेंटल, समथिंग विच इज़ वेरी टारगेटेड बट जेंटल। और टारगेटेड विद जेंटल आपको तभी मिलेगा जब आप वो चीज़ें यूज़ करोगे which suit your environment, which suit your climate, which suit your country, which suit your genes, which suit your body. And that is why I say biomimetics. एक रिसर्च में देख रहा था मैं, वहाँ पे ना 3-4 कंट्रीज़ में ये रिसर्च हुई थी, मतलब लाइक कंपनीज़ ने रिसर्च करी थी स्किन प्रोडक्ट्स को लेके। मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, नहीं, ठीक है। बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हाँ जी। कि 95% ऑफ योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स और जो भी आप रूटीन करते हो, इट मेक यू योर स्किन डेडली। Yes, इज़ इट ट्रू? it is true. तो हमारा जितना भी स्किन केयर है, उसमें फ्रेग्रेंसेस हैं, अल्कोहल है। मैं नहीं बोल रही हूँ सब में फ्रेग्रेंस है, सब हुँ, में हुँ, अल्कोहल है। हुँ, पर आपको ये चीज़ें कुछ ना कुछ सब में कहीं न कहीं मिल जाएगा। किसी में फ्रेग्रेंस होगी, किसी में अल्कोहल होगा, अल्कोहल नहीं होगा तो इवेपोरेटिंग एजेंट्स होंगे जो अल्कोहल जैसा ही काम करते हैं। देन किसी में ये बहुत सारे हार्श एक्टिव्स होंगे, हुँ, AHAs, हुँ, BHAs, रेटिनॉल्स, ऑल दीज़ थिंग्स, हुँ, ग्लाइकोलिक एसिड, पील्स, एक्सफोलिएंट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, नॉन स्टॉप आपकी स्किन को स्ट्रिप कर रही हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल फ्रेग्रेंस, आपको मैं भी नाम नहीं लूँगी, ठीक है। बट द हुँ, टॉप हुँ, ब्रांड्स हुँ, इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वो कहते हैं दे आर फंक्शनिंग ऑन इंडियन सिस्टम। ठीक है, आयुर्वेदा का ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें फ्रेग्रेंस है एंड दे आर प्रमोटिंग इट एज नेचुरल, पर वो नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल नेचर इंस्पायर्ड है, दे आर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस। तो फ्रेग्रेंस इज अ प्रॉब्लम इफ इट इज अ सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। अगर वो ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस है, मतलब सच में मान लो सैंडलवुड को पीस कर आपने सच में वो फ्रेग्रेंस निकाली, तो वो फ्रेग्रेंस अच्छी है। बट फ्रेग्रेंस कैन ऑल्सो सेंसिटाइज द स्किन। बट अगर वो फ्रेग्रेंस सिंथेटिक है तो कैन सेंसिटाइज नहीं होगा, 200% इट विल सेंसिटाइज योर स्किन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस यू आर यूजिंग। Then you have to be very careful with the kind of drying agent, evaporating agent, alcohols that are being used. अभी क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली ना सिर्फ स्किन केयर इंडस्ट्री की गलती नहीं, हुँ, हुँ, लोगों की भी गलती है। देखो जो बिकता है, जो डिमांड इज डिमांड एंड सप्लाई, आपको जो वही मिलता है जो बिकता है। पीपल डोंट हैव पेशेंस, वो 30 seconds में ऐसे करके ना दे जज द स्किन केयर। वो जार खोलेंगे, हाउ इज इट स्मेलिंग, देन दे अप्लाई, हाउ इज इट फीलिंग, is it foamy, is it soft, is it nice to touch, is it nice to smell, is does it absorb very quickly? But absorb quickly इसलिए हो रहा है बिकॉज उसमें evaporating agents हैं। ठीक है, ओके। वो स्मेलिंग सो डिवाइन हुँ, इसलिए हो हुँ, रहा है क्योंकि उसमें फ्रेग्रेंस है। दीज आर इरिटेंट्स। तो आप सिर्फ बार बार ये बोलना कि स्किन केयर इंडस्ट्री की गलती है, नहीं, स्किन केयर इंडस्ट्री आपको बेच रही है क्योंकि आप उन्हें पता है आप ये खरीद रहे हो। सो इट गोज बोथ वेज। नाउ आप खरीद रहे हो बिकॉज एक और इंडस्ट्री के ऊपर एक और लेवल है जो आपको बता रहा है कि दिस इज हाउ इट शुड बी, उसमें ऐसे फ्रेग्रेंस होना चाहिए, उसमें ऐसा ड्राइंग एजेंट, उसमें वो ऐसा फील होना चाहिए, शुड बी फोमी, इट शुड बी सॉफ्ट, इट शुड बी क्लाउडी। दीज टेक्सचर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू मेक। तो ये टेक्सचर आपको 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये में मिल रहे हैं, ये इतना ईजी नहीं है बनाना। तो इनको ऐसा बनाने के लिए देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ केमिकल इन्फ्लक्स। अब बहुत लोग बोलेंगे हम भी तो केमिकल है, हवा भी तो केमिकल है, पानी भी तो केमिकल है। मुझे भी पता है कि हम सब केमिकल हैं, बट हम आई डोंट नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, जस्ट फॉर द हुँ, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम सेइंग, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एक H2O होता है, दोनों केमिकल होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच केमिकल इज गुड, व्हिच केमिकल इज बैड। देन H2O chemical which is water, water also in excess is bad। तो कोई अच्छी चीज़ भी ज़्यादा करो तो बुरी होती है। सो दैट बैलेंस, द लाइक आई सेड ना इन द बिगिनिंग, कॉमन सेंस इज़ लॉस्ट बिकॉज़ सोशल मीडिया हमें सोचने का टाइम ही नहीं दे रहा है।
हम एक ट्रेंड से ऊपर निकलते हैं, 5 और रेडी होते हैं। स्किन हाइप के बारे में क्या आपका टेक है? क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये ओवरली हाइप्ड है? जैसे सीरम मुझे लगता है विटामिन सी को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज़ कर रखा है लोगों ने। अनफॉर्चुनेटली, हुँ। वेरी अनफॉर्चुनेटली, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ हाइप्ड। गिव मी टॉप 3 आप कैटेगराइज़ अगर करो तो। मुझे रेटिनॉल बहुत बुरा लगता ठीक है। है। ऑल्दो आप किसी भी पॉडकास्ट पे देख लो, किसी भी स्किन रिलेटेड पॉडकास्ट पे, एवरीबॉडी विल टेल यू माय फेवरेट इज़ रेटिनॉल, माय फेवरेट इज़ रेटिनोइक एसिड, माय फेवरेट इज़ रेटिनॉइड। आई थिंक इट इज़ द मोस्ट डेंजरस वन हुँ। बिकॉज़ वो इतना इफ़ेक्टिव है, इतना पोटेंट है, मतलब उसकी अच्छाई ही उसकी बुराई है। वो डेफ़िनेटली बहुत काम करता है, हुँ। पर वो इतना ज़्यादा काम सो यू नो इट गोज़ एंड वर्क्स एट योर जेनेटिक लेवल, सेल्युलर लेवल पे जाके काम करता है। वो एक्चुअली पेनिट्रेट करता है और वो एक्चुअली सेल टर्नओवर नंबर को बढ़ा देता है। तो फिर वो बेकार कैसे हुआ? सो आई विल टेल यू हाउ। तो आपके स्किन पे ना लेयर्स हैं, हुँ। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, हुँ। ऐसा 3 हुँ। लेयर मान लो। 3 लेयर मिलके हमारे स्किन बन, तो हमारा जो टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर को रेटिनॉल्स क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं और नीचे जाके पेनिट्रेट करते हैं। फिर नीचे जो बेबी सेल्स मान लो, वो बेबी सेल्स को फॉर एग्जांपल एज़ एन अडल्ट जब हम छोटे होते हैं हमारी इंजरी जल्दी से हील हो जाती है, बिकॉज़ वो जल्दी-जल्दी से रिन्यू करते हैं। हुँ। स्टेम सेल हमारा जो है बहुत ज़्यादा रिजर्वॉयर होता है। एज़ वी एज हमारे स्टेम सेल डिप्लीशन शुरू हो जाती है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस में कोई डरने की बात नहीं है, कोई एंटी एजिंग का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है। ये एक नेचुरल हेल्दी प्रोसेस हाँ। है, कुछ नहीं होता है, कोई नहीं मरेगा। सो बट एज़ वी एज स्टेम सेल्स हमारे रिजर्वॉयर डिप्लीट होता है। तो बट इट इज़ नॉट अ वरीइंग हुँ। प्रोसेस। बट डिप्लीट होने की वजह से क्या होता है, धीरे-धीरे जो चीज़ हमारी 15 डेज़ में हील हो जाती थी एज़ अ चाइल्ड, वो अभी 1 मंथ लगाती है। रेटिनॉल क्या करता है, उस 1 मंथ को वापस 15 डेज़ में ले जाता है। तो हमारे जो सेल्स हैं अभी, मान लो टॉप मोस्ट लेयर से नीचे वाले लेयर पे रेटिनॉल गया, वो सेल्स को अभी पता है कि हमें 25 से 35 डेज़ लगेंगे बड़े होने में, मैच्योर होने में, फिर हम ऊपर जाएँगे और ऊपर जाके फिर प्रोटेक्ट करेंगे आपको। और ऊपर वाली लेयर तब तक ऊपर रहेगी जब तक नीचे वाले जो बेबी सेल्स हैं वो बड़े नहीं हो रहे हैं। इट्स लाइक पेरेंट, ऊपर पेरेंट बैठा हुआ है कि मेरे जो बच्चे हैं नीचे अभी वो बड़े नहीं हुए हैं। रेटिनॉल ऊपर से पेरेंट को हटा देता है और जो नीचे द बेबी सेल्स हैं, द चिल्ड्रन, उनको ऊपर ले आता है कि तुम ऊपर आओ, नाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट। बट द बेबी इज़ नॉट रेडी टू फेस द वर्ल्ड। और रेटिनॉल ने पेरेंट सेल को हटा दिया एंड बेबी सेल को बोला नहीं तुम रेडी हो, तुम पहले भी तो 15 दिन में करते थे, तुम अभी भी 15 दिन में करो। बट उस ज़माने में 15 दिन में वो सेल बड़ा हो जाता था। बट अब हम एज हो हुँ। गए तो वो बेबी को अब भी 15 दिन नहीं लग रहे हैं, अब उस बेबी सेल को 45 डेज़ लग रहे हैं। तो रेटिनॉल बेसिकली आपको जल्दी एज कर देगा, अगर आप एग्ज़ैक्टली, कंटीन्यूअसली लगा रहे हो तो। करेक्ट। सो इट विल सेंसिटाइज़ योर स्किन, इट विल डैमेज योर बैरियर एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ ये सारे ट्रेंड्स ना हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हैं। हवा वेस्टर्लीज़ आती हैं, हुँ। उनके साथ वो क्या बहती हवा सा ट्रेंड था भी वो था होता है, पर हाँ, हम यहाँ हाँ। था नहीं हो रहा है, ये हो हो रहा है। ही जा रहा हुँ। है। हुँ। वहाँ सो सी अब्रॉड उनका स्किन बहुत अलग है। उनकी स्किन में मेलानिन इतना नहीं है, उनकी वेदर में ह्यूमिडिटी इतनी नहीं है, उनकी जीन्स अलग हैं, उनकी स्किन यूजुअली ज़्यादा ड्राई होती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिकॉज़ वहाँ ठंड होती है, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इनडोर्स। उनका सब कुछ अंदर ही रहता है। इट्स अ वेरी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। तो उनके लिए रेटिनॉल इतनी जल्दी पेनिट्रेट ही नहीं करता। तो हमारी स्किन में बिकॉज़ ऑफ ह्यूमिडिटी हमारे पोर्स ओपन रहते हैं, बिकॉज़ ह्यूमिडिटी है, इट्स नेचुरल प्रोसेस। हमें ऐसा बनाया गया है क्योंकि हमारे देश में एक ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पोर्स को थोड़ा-सा एनलार्ज्ड होना पड़ेगा, नहीं तो स्किन साँस कैसे लेगी? विंटर्स हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है? विंटर्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मुझे बताइए मिनिमलिज्म एकदम हाँ। बिल्कुल मिनिमम कि अगर किसी को आज एक रूटीन फॉलो करना हो, स्किन रूटीन, हुँ, ठीक है? हुँ। मिनिमलिस्टिक की क्या-क्या कर सकता है वो? विंटर स्पेशल। मेन एंड वुमेन आर वेरी डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट स्किन बट दे डोंट हैव टू हैव डिफरेंट हैबिट्स। क्योंकि दोनों का एंड रिजल्ट प्रॉब्लम एक ही हो जाता है, बैरियर डैमेज। सब कुछ कहानी शुरू होती है बैरियर डैमेज से। मेन का प्रॉब्लम क्या है, दे कीप शेविंग, यू नो, आपको रेगुलरली शेव करना है, तो जो रेगुलरली शेव करोगे तो आप टॉप मोस्ट लेयर जो रेटिनॉल मैंने बताया था, समथिंग सिमिलर शेव करते हैं, टॉप मोस्ट लेयर बार 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 हटती रहती है, उससे सेंसिटाइजेशन होती है बियर्ड शेव करने की वजह से। बहुत अ लॉट ऑफ मेन मस्ट हैव नोटिस्ड व्हेन दे शेव दे फील सेंसिटिव, वो आफ्टर शेव लगाते हैं तो एकदम से जलता है। हुँ, हुँ, हुँ। सो इट इज टोल्ड टू अस कि जल रहा है ना तो इट्स वर्किंग। नो नो, वो जल रहा है बिकॉज योर स्किन इज सेंसिटिव। आफ्टर शेव लगाते हैं तो जलता हाँ। है ना?
वो नहीं चलना चाहिए, बट पर वो जल रहा जनरली है। वैसे आफ्टर शेव लगाना मुझे नहीं लगता कि चाहिए नहीं ये। लग चाहिए, बिकॉज इट इज एंटीसेप्टिक, बिकॉज आपका जो स्किन है सेंसिटिव हो गई है। यू हैव ऑलमोस्ट माइक्रो टियर्स हैं आपके स्किन पे जो आपको नहीं दिख रहे हैं बट स्किन में है। इट्स लाइक लिटिल स्क्रैचेस यू हैव क्रिएटेड। तो किसके पास टाइम है धीरे धीरे से आराम आराम से शेव करने का? पीपल गो रियली क्विक। एक रिचुअल सा बन गया, आंख बंद करके जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे ही मैन आई हम्म। बिलीव शेव। तो माइक्रो टीयर्स होते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो एस्ट्रिंजेंट होता है एक्चुअली, उसको फिर अलग अलग फ्रेग्रेंस वगैरह डाल डूल के उसको थोड़ा सा फैंसी कर देते हैं, वो प्रॉब्लम है। एक्चुअली यू शुड यूज एन आफ्टर शेव बिकॉज इट क्लोजेस द पोर्स, आपको इन्फेक्शन नहीं होएगा। हमको शेव करनी चाहिए या हमको वो 0 नंबर की मशीन से ट्रिम कर लेना चाहिए? ये व्हिच तो इज़ बेटर? पर्सनल चॉइस है। बट व्हिच इज़ बेटर एज़ पर द स्किन का अगर हम आई वुड बात कर रहे से हैं तो? कि रोज शेव नहीं करना चाहिए, इट सेंसिटाइजेस योर स्किन। रोज शेव नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स लाइक टॉप मोस्ट लेयर, आप हुँ, रोज हटा हुँ, रहे हो तो स्किन को सेंसिटिव करेगा। तो ये मेन का प्रॉब्लम है जिसकी हुँ, वजह से बैरियर डैमेज हो रहा है। विमेन, उनको तो हर इन अ मंथ दे हैव मेनी सीजन्स। So because of their hormonal cycle, they're literally like going through winter, summer, spring every month, and then comes राइट। winter. So it's double impact. तो उनका because of the hormones and then the love for skincare, तो उनका वैसे बैरियर डैमेज हो जाता है। एंड विंटर्स एक्चुअली आर ग्रेट, इसीलिए गोरों की स्किन अच्छी होती है। नेचुरली उनकी स्किन क्यों अच्छी उनका होती है? टेम्परेचर वो बस वो बिकॉज रहता है व्हेन द ना। टेम्परेचर्स आर लोअर, आवर बॉडी गोज इनटू हीलिंग। अब पुराने ज़माने कहते थे ना कि ठंड में एवरीथिंग स्लोज डाउन। तो ठंड में जब स्लो डाउन होता है इसीलिए इस टाइम पे ठंड में, आपने कभी सोचा है ठंड में ही दिवाली क्यों आती है? जो जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हुँ, होते हैं, जो बड़े वाले होते हुँ, हैं, वो सब ठंड की तरफ आते हैं ना। दिवाली और फिर होली आती है जब ठंड खत्म हो रही होती है। सो दैट इट कीप्स यू वाइब्रेंट। देयर इज साइंस बिहाइंड एवरीथिंग वी डू इन लाइफ। इंडिया को इम्पोर्टेंस दी नहीं जा रही है, अभी शायद थोड़ी-थोड़ी आएगी। देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज़ ठंड में द बॉडी स्लोज़ डाउन बिकॉज़ बॉडी गोज़ इंटू रिपेयर मोड ऑटोमैटिकली। सो जब बॉडी ऑटोमैटिक रिपेयर मोड में है तो अपने आप अंदर से सब कुछ ठीक कर रही है, पर उसके लिए क्या होता है, बॉडी स्लो डाउन हो जाती है। अब ज़्यादा भी स्लो डाउन नहीं होना है बिकॉज़ वी डोंट वांट टू गेट डिप्रेस्ड, वी डोंट वांट हाँ, टू बिकम राइट। एंटी सोशल। हम घर में बंद होके नहीं बैठ जाते, ठंड है, हुँ, ऑटोमैटिक मन करता है कि चुपचाप एक जगह बैठे रहो। हुँ, बॉडी को भी इंटरनली हुँ, वही मन कर रहा है। देखो अंदर से हम जो फ़ील करते हैं वही हम एक्सटर्नली फ़ील करते हैं। सो इन विंटर्स एवरीबॉडी फील्स लाइक ये जगह बैठ रहो, कुछ मत करो, हिलो मत। बिकॉज़ द बॉडी फील्स लाइक दैट, तुम चुपचाप बैठे रहो, मैं अंदर से हील कर रही हूँ। ताकि आप लिटरली चुपचाप बैठकर एक जगह ना बैठो एंड यू डोंट फील डिप्रेस्ड, यू डोंट फील आइसोलेटेड। तो ये सारे जो हमारे फेस्टिवल्स हैं इनको ऐसा अलाइन करा गया है, दिवाली से लेके होली हुँ। तक, कि आप किसी ना किसी बहाने से मिलते रहो, जाते रहो। भगवान यूनिक ये मुझे नहीं भगवान आइडिया इस था। टाइम पे हाँ। उठते हैं, हुँ, इसी टाइम पे शादियाँ होएँगी, ताकि कुछ तो बहाना होगा, आप लोगों से मिलते रहो। देयर हैज़ टू बी अ कनेक्ट, देयर हैज़ टू बी कम्युनिटी वॉव! इंटरैक्शन। सो ठंड ग्रेट है फॉर बैरियर रिपेयर, बट आप अब रोज़ शेव करते रहेंगे, आप रोज़ स्किन को सेंसिटाइज़ करेंगे, आप रोज़ वो एक्टिव्स लगाओगे, एएचएस, बीएचएस, रेटिनॉल्स, ग्लाइकोलिक एसिड, तो फिर ठंड क्या करेगी? इंटरनली बॉडी क्या करेगी? आप अगर अब रोज़, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स वेरी पॉपुलराइज़्ड, रोज़ अ ग्लास ऑफ वाइन आफ्टर डिनर, क्या बकवास है। आप रोज़ अपनी बॉडी को कह रहे हो कि मैं अल्कोहल पी रही हूँ, अब तुम इसको रिपेयर करो, तो बॉडी तो रिपेयर ही करती रहेगी। बॉडी कहेगी तू पी ले, एक काम कर। है ना? तू तो पी ले, तू खुद रिपेयर हो जा। अब देखो, बॉडी 2 ही चीज़ें, एक ही चीज़ कर सकती है। बॉडी के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, हुँ, एक होता है रिपेयर, एक होता है ग्रोथ, ठीक है? या तो आप हील ही करते रहो या आप ग्रो कर लो। बॉडी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकती, और अगर दोनों एक साथ करेगी तो दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। सो व्हेन यू आर एवरीडे अप्लाइंग दोज़ एक्टिव्स, when you're every day drinking alcohol, when you're smoking every day, when you're shaving every day, तो बॉडी को अपनी कुछ एनर्जी कंटिन्यूअसली डायरेक्ट करनी पड़ रही है टुवर्ड्स हीलिंग, टुवर्ड्स रिपेयर। तो मेंटेनेंस एंड ग्रोथ के लिए सिर्फ 50% एनर्जी जा रही है। इट्स लाइक जब हम पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा क्या कहते हैं, चुपचाप बैठ के डिस्ट्रैक्ट, सब कुछ बंद करो, कमरे में घुस जाओ। क्यों कमरे में घुस के टेबल पे बैठो? ताकि डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, यू कैन फोकस ऑन वन जॉब इन हैंड। कहते हैं ना, एक टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली बात है, दैट आप बहुत सारी चीज़ें करोगे तो एक चीज़ भी ढंग से नहीं होएगी। हुँ, तो बॉडी के साथ भी वही है, आप उसको इतनी सारी चीज़ों में आपने उसको बांध दिया, हाउ डज बॉडी फंक्शन? एंड व्हेन द बॉडी डज नॉट फंक्शन, नो स्किन केयर वर्क्स। योर गट हैज़ टू बी हेल्दी। देयर इज अ गट ब्रेन एक्सिस, दिस इज वेगस नर्व, इज द बिगेस्ट नर्व जो ब्रेन से गट को कनेक्ट करती है। So, brain and gut are equally important. If I may say so, gut is more important. Internal health is more important. अगर gut healthy है, हमारा stomach healthy है, everything else works beautifully. But for that, you have to understand less is more. And less मतलब less products नहीं, less मतलब
लेस ऑन योर सेल्फ, यू नो, इट्स नॉट अबाउट एक बॉटल में आप 15 चीज़ें डाल दो और बोल दो मैं तो एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। इट्स लाइक कॉकटेल्स। हम्म आप कॉकटेल पी रहे हो लिटरली और आप कह रहे हो नहीं मैंने एक ही ड्रिंक पिया, पर आपने उस एक एलआईटी में होती है ना बहुत सारी मिक्स होती हैं, मिक्स आई होती है, बिलीव। हाँ हाँ। एलआईटी इज द वर्स्ट, राइट? एलआईटी सबसे ज़्यादा हिट करती है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ नहीं, कॉकटेल भी हिट कर जाती है जनरली अच्छा, लोग। मैंने सुना है कि जितने मेरे फ्रेंड्स वगैरह से कि एलआईटी सबसे ज़्यादा हिट करती है हम्म क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ बहुत सारे हम्म अल्कोहल होता है। सो इफ़ माय अंडरस्टैंडिंग इज़ राइट, तो वही एग्जांपल आपकी स्किन केयर का आजकल हो गया। एवरीबॉडी इज टेलिंग यू, ओ वी मेड व्हाट पीपल वांटेड, सो व्हाट वी डिड, वी पुट 14 इंग्रेडिएंट्स इन वन, नाउ यू डोंट हैव टू यूज 14 सीरम बॉटल्स। अब आपके एक सीरम बॉटल में सारे बेनिफिट्स है। तुम पागल हो? मतलब तुमने एएचए, बीएचए, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, रेटिनॉल सब एक में डाल दिया। क्यों? क्यों कर दिया? ऐसा क्यों करा? क्यों? मतलब एक काफ़ी नहीं था डैमेज के लिए दैट यू पुट एवरीथिंग टुगेदर। ओके, दे आर इंडिविजुअली, चलो फिर भी मैंने बोला कि ये ठीक है। बट डू यू अंडरस्टैंड ये एक साथ आके कैसे काम करते हैं? किसी ने इस पे रिसर्च नहीं करी। और रिसर्च एक और झूठ है। मतलब ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस वाले टॉपिक को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे विंटर रूटीन बताओ, बिकॉज विंटर्स में स्किन आपने जो बताया कंप्लीटली हेल्दी हो जाती है, यस, अगर आप उसको जीने दें तो। जीने दे तो हम अगर अपनी स्किन को विंटर में जीने देंगे हाँ। तो क्या क्या प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल मिनिमम स्किन केयर रूटीन बता रहा है। सो ये एक और मिथ है, विंटर समर कुछ नहीं होता है। विंटर्स हो या समर्स हो, आपको बेसिकली 3 ही चीज़ें करनी है। यू हैव टू डू क्लेंस, यू हैव टू रिपेयर एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट। एक्सटर्नली सिर्फ इतना ही होता है। सो क्लेंस मतलब आप एक ऑयल क्लेंसर अच्छा सा यूज़ करिए जो आपके पोर्स को पेनिट्रेट करे अच्छे से, जो उतना भी पोल्यूशन, एसपीएफ, मेकअप, धूल मिट्टी सब कुछ क्लीन कर दे। उसके बाद है रिपेयर एंड प्रोटेक्ट। रिपेयर एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, और जब आप क्लेंज एंड रिपेयर करोगे ढंग से तो प्रोटेक्शन अपने आप होएगी, बैरियर अपने आप हील हो जाएगा, और जब बैरियर हील होएगा अपने आप बॉडी इन्फ्लेमेशन नहीं आने देगी, स्ट्रेस नहीं आने देगी, एंड लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड। सो आई हाईली रिकमेंड, एंड मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, आप जाके ट्राई कर लो। किसी भी आप क्लेंजर को रखोगे ना, उसमें 2 लेयर बन जाती हैं, ओके? एक पानी की लेयर होती है, एक ऑयल की लेयर होती है, और वो बोलते हैं शेक बिफोर यूज़। So if an oil cleanser has water in it, it will not penetrate your pores because like I said, our skin is not hydrophilic in nature. पानी इतना easily penetrate नहीं करेगा. Our skin will very readily accept oil, and oil correct oil होना चाहिए। आप coconut oil, avocado oil कुछ भी नहीं लगा सकते हो फेस पर। ऑयल जिसका मॉलिक्यूलर वेट करेक्ट हो, जो सेम ऑयल जिस जैसे हमारी स्किन के ईसीएम में हो, यू नो, द लिपिड्स, द कोलेस्ट्रॉल, द फॉस्फोलिपिड्स, द पॉलीसैकेराइड्स, ये सारी चीज़ें मिलके ईसीएम बनती है। सो वॉट एवर यू यूज़ हैज़ टू बी अ कॉपी ऑफ दीज। चाहे वो आप ऑयल क्लेंजर की बात करें, चाहे आप फेस वॉश की बात करें, चाहे आप मॉइस्चराइजर की बात करें, बट यू जस्ट नीड एन ऑयल क्लेंजर, फेस वॉश एंड अ मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। बाकी चीज़ें कभी हफ्ते में, महीने में थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट ये 3 चीज़ें फिक्स्ड हैं फॉर मेन और वुमेन, एवरीबॉडी शुड डू इट। इट्स हाइजीन, स्किन हाइजीन। आई थिंक आने वाला ट्रेंड यही है जो अभी आपने बताया, कि आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग चीजें बनेगी स्किन की। तो पता है ये ट्रेंड ही तो बहुत डेंजरस ट्रेंड है। हम्म या सो व्हाट इज हैपनिंग इज, आप मार्केट में देखो, देयर आर सेरामाइड्स, देयर इज कोलेजन, देयर इज पेप्टाइड्स, अभी तो नया आ रहा है एक्सोसोम्स। एक्सोसोम। हाँ, बट कुछ भी हो रहा है, एंड दिस इज वेरी इजी टू सेल बिकॉज पीपल आर टेलिंग यू दैट ये तो आपकी बॉडी में ही है पेप्टाइड्स, तो हम तो आपको एक्सटर्नली पेप्टाइड दे रहे हैं। आपकी बॉडी में कोलेजन है, हम तो आपको कोलेजन दे रहे हैं। आपकी बॉडी के सेरामाइड्स हैं, हम आपको एक्सटर्नली सेरामाइड्स दे रहे हैं। इट्स लाइक आपको कोई बोले कि आप खाना मत खाओ, आप ना विटामिन ए खा लो, बी खा लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा लो, डी खा लो, सारे मतलब बॉटल भर के दवाई खा लो, और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस सप्लीमेंट्स खाने हैं। पहली बात तो इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। आपको खाना खाना पड़ेगा। यू कैन नॉट लिव ऑन बिल्कुल। दवाई एंड पानी। पानी लो, दवाई पियो, एंड सारे विटामिन्स मिल गए हमें, नाउ यू आर हैप्पी। नो, राइट? यू नीड दैट होल फूड। सेम इज फॉर स्किन केयर। जस्ट बिकॉज समबडी टेलिंग यू कि इसमें ये वाले पेप्टाइड्स हैं, इसमें ये एक्सोसोम्स है, पहली बात तो पेनिट्रेट नहीं करते हैं। आपको चाहे कोई कुछ भी बोल दे, दे डू नॉट पेनिट्रेट। वो स्किन में जाएंगे ही नहीं, वो ऊपर ही बैठे हुए हैं। सो इट्स ओनली अ फील गुड फैक्टर, एंड वो ऊपर बैठे हुए हैं फील गुड फैक्टर फॉर 30 सेकेंड्स। उसके बाद आप भूल जाओगे, पर स्किन नहीं भूलेगी। इट विल कीप सिटिंग, इट विल कीप क्लॉगिंग योर पोर्स, और वो जो हमारे देश में धूल मिट्टी, पोल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ह्यूमिडिटी, वो सब जो स्किन पे बैठा हुआ है उसको और चिपका के और स्किन में फंसा देगा। इसीलिए आप देखना मॉडर्न सिटी में एक्ने अलग टाइप की होती है, एंड छोटे शहरों में, गाँव में एक्ने अलग टाइप की होती है।
In modern cities, we have acne which is more inflamed, which is more infected, which is more towards fungal. गाँव में आपको बहुत rarely fungal infections मिलेंगे. सिटीज़ में इज़ वेरी कॉमन. सिटीज़ में आप देखना ब्लैक हेड बहुत कॉमन है. आप गाँव में जाओ, किसी की स्किन पे आपको बेयरली ब्लैक हेड मिलेगा क्योंकि कुछ लगाते ही नहीं. लगाते नहीं है। तो और बचपन से ही उन्होंने ऐसा रूटीन रखा हुआ है कि स्किन मैनेज कर लेती है. सो आई एम नॉट सेइंग उनकी स्किन परफेक्ट है, आपसे बेटर है. ये चीज़ नोटिस भी करी होगी ना, जैसे अगर शहरों में मतलब गुड़गांव की अगर हम हाँ, हाँ, बात करें हाँ. तो एक पानी का एक लेवल चेक होता है, हार्ड वाटर. हार्ड हाँ, वाटर, हाँ, हाँ. वो भी हमारी स्किन को खराब करता है। देखो, जैसे हरियाणा है, हमारा इतना हार्ड वाटर नहीं है. इफ़ यू गो टुवर्ड्स बॉम्बे और नोएडा में भी ये थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज़ वो इंडस्ट्रियल एरिया है. वो थोड़ा सोल्टी वाटर टाइप जो आता है। एग्ज़ैक्टली, हाँ. तो हाँ, अगर जहाँ पे सॉल्टी वाटर है, इफ़ यू हम्म गो लेट्स से टुवर्ड दुबई एंड ऑल, सी वाटर बेसिकली, जहाँ सी हम्म वाटर है या हम्म जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उस एरिया में येस, ये हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर का प्रॉब्लम है. अदरवाइज़ इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. ऑल गुड. हाँ, अच्छा ओके, पानी, मीठा पानी होता है, उससे डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है, बट इतना नहीं कि आप उसके बारे में सोच के कुछ चेंजेस करो लाइफ़ में. थोड़ा खाने में, ठीक है। टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, थोड़ा-सा बालों के टेक्सचर में फ़र्क आ जाएगा. बट लाइक आई सेड, अगर आप इंटरनली हेल्दी हो ना, तो ये 3 चीज़ें करने से क्लेंज़, रिपेयर, प्रोटेक्ट, अंदर बॉडी को सब कुछ आता है, बट ये लोग नहीं बताएँगे क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना, स्किन केयर इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, ये एक मॉडल पे चलता है. सो कहते हैं रिपीट कस्टमर मॉडल. आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, आपको तो पता होगा लाइफ टाइम वैल्यू, एलटीवी ऑफ अ एलटीवी कस्टमर. राइट। इतना स्पेंड पे कितना कस्टमर आते हैं और वो कितना रहते हैं. जितना वो रहते हैं, उतना वो प्रॉफिट होता है, और जितना वो रहते हैं, उतने उनको हम और बेच सकते हैं. जितना हम और बेचेंगे, वो कस्टमर और उसी में फँसा रहेगा. वांटिंग द कस्टमर टू कम बैक, सारी कहानी इसी में घूमते रहती है. तो कोई आपको ये नहीं बताएगा कि देखो, सिर्फ एक अच्छा ऑयल क्लेंजर से पोर्स को क्लीन करो, फिर उस ऑयल क्लेंजर को फेस वॉश से हटा दो और एक मॉइस्चराइजर लगा लो. लिटरली 2 स्टेप्स एंड 4 मिनट्स, बस. पर ये बता देंगे तो कस्टमर वापस क्यों आएगा? फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, ऑयल क्लेंस, कितना यूज़ कर लेगा कस्टमर एक ये चीज़? 2 महीने में 1 बार एंड साल में 6 बार, दैट्स इट. सो यू लूज़ आउट ऑन द बिज़नेस. Because you lose out on the business, nobody's going to tell you this. But I'm okay. I'm ठीक okay है। because I feel AQI से स्किन डैमेज हो रही है? yes, absolutely. कितनी डैमेज होती है एक हवा से हमारी स्किन? बहुत, बहुत डैमेज होती है. और इसको पोल्यूशन, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्लेंस, रिपेयर, सेम प्रोटेक्ट. प्रोसेस। Yes. See, एक्सटर्नली हमारी स्किन भी सांस ले रही है, इसीलिए पोर्स होते हैं हमारी स्किन पे. इट्स नॉट जस्ट आर सी आवर नोज टेक्स एयर इनसाइड, आवर स्किन आल्सो नीड्स टू ब्रीथ. आपने नोटिस करा होगा, जब कोविड था तो लोग मास्क पहनते थे, तो बहुत लोगों को मास्क नहीं हो गया था, एक्ने बिकॉज ऑफ मास्क, बिकॉज स्किन ब्रीथ नहीं कर रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी, वहीं पे वही हवा सर्कुलेट कर रही थी. सो व्हेन देयर इज हवा विच इज़ पोल्यूटेड, तो क्या हो रहा है कि सारा जो डस्ट है, पोल्यूशन है, धूल मिट्टी, धुआं, एवरीथिंग इज सिटिंग ऑन द पोर्स एंड क्लॉगिंग योर पोर्स. आपको नहीं दिख रहा है, पर वो रोज पोर से बैठा और वो पानी से नहीं साफ होता है. पानी से एक लेयर निकल जाती है, पर जो अंदर घुस गया वो, फिर आप फिर वॉश करते हो, फिर एक और लेयर जो अंदर घुस गई वो, धीरे 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 स्किन में पिगमेंटेशन, इन्फ्लेमेशन, ये सब हो जाता है. तो अगर आप ढंग से एक ऑयल क्लेंजर से क्लेंस करें, मसाज करके, एंड रिपेयर एंड प्रोटेक्ट, दैट्स इट. आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है नाइसिनामाइड, इसका क्या रोल है स्किन केयर में? तो नाइसिनामाइड एक और सेफ इंग्रेडिएंट है. सेफ? सेफ. ठीक है। वो वाला सेफ. ठीक है। तो सेफ इसलिए है क्योंकि नाइसिनामाइड एक्चुअली इज नोन टू रिपेयर आवर बैरियर. हम्म, हमारी स्किन को, अगर किसी की स्किन सेंसिटाइज है तो उसको काम करता है. इट हेल्प्स द स्किन, इट रिड्यूसेस रेडनेस. बट ओवर यूज ऑफ एवरीथिंग इज बैड. जैसे कि मैंने कहा था, H2O है केमिकल पानी, बट पानी एक्सेस इज बैड. सेम वे नाइसिनामाइड. तो क्योंकि सब लोगों ने आपको बता दिया नाइसिनामाइड इज सेफ, इसमें कोई एसिड नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है, ये तो आपकी बॉडी को रिकग्नाइज करता है, बॉडी से रिकग्नाइज करती है, एंड इज गोइंग टू काम एंड हील योर बॉडी. येस, इट काम्स एंड हील्स योर बॉडी, इट रिपेयर्स योर स्किन, ऑल दैट इज वेल एंड गुड. बट हाउ इट इज़ मेड? अभी नाइसिनामाइड आपको कैसे मिल रहा है? किसी और की बॉडी से इंजेक्शन से निकाल के तो आपको दे नहीं रहे हैं. इट इज़ अगेन आर्टिफिशियली मेड. तो कैसे बनाया? इज इट ऑफ गुड क्वालिटी? सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप कितना नाइसिनामाइड यूज़ कर रहे हो? आपको बोल रहे हैं फेस वॉश विद नाइसिनामाइड, ओके, 2%. फिर आपको बोल रहे हैं सीरम विद नाइसिनामाइड, 2%. फिर आपको बोल रहे हैं मॉइस्चराइजर विद नाइसिनामाइड, 2%. फॉर एग्जाम्पल, सनस्क्रीन विद नाइसिनामाइड, 2%. नाइट क्रीम विद नाइसिनामाइड, 2%. आपने सारी चीज़ें यूज़ करी. 5 into 2, 10। 2%, 2%, 2%, 2%, 2% is safe. But 2% into 5 products is 10% niacinamide.
That is going to do ulta. It's counterproductive. So now it's going to cause redness, sensitivity, allergy, inflammation, barrier damage. जो सारी चीज़ें niacinamide help करता है, अब वही सब चीज़ें niacinamide कर रहा है. So that's overload of ingredients. इसीलिए जो safe ingredients हैं वो भी problem बन गई है, क्योंकि वो आपको safe ingredient को अब हर जगह डाल देते हैं. मान लेते हैं मैंने एक product launch करा, अभी जैसे मैं बायोमाइमेटिक्स बोल रही हूँ, मैंने बोला बायोमाइमेटिक्स इज़ ग्रेट, तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स को बायोमाइमेटिकली डिज़ाइन करा और फॉर इंस्टेंस उसमें मैंने नाइसिनामाइड डाल दिया. तो मैंने मेरे मान लेते हैं 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने 3 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट में 2% नाइसिनामाइड डाला, वो चल गया. सब लोग जो हैं अब हर चीज़ में नाइसिनामाइड डाल देंगे, क्योंकि इसका ये वाला प्रोडक्ट नाइसिनामाइड वाला चल रहा है. सो पीपल लाइक नाइसिनामाइड, सो बिकॉज पीपल लाइक नाइसिनामाइड, लेट्स पुट नाइसिनामाइड इन एवरीथिंग. नाउ एज अ साइंटिस्ट आई नो कि नाइसिनामाइड मुझे सिर्फ 2% देना है और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में देना है, जो है मॉइस्चराइजर, और स्किन पे वही क्वांटिटी जानी है. बट मार्केट ने क्या बोला, अरे इसका नाइसिनामाइड है ना इसलिए चल रहा है, तो हम ना हमारे सीरम में भी डाल देते हैं, टोनर में भी डाल देते हैं, फेस वॉश में भी डाल देते हैं, मॉइस्चराइजर में भी डाल देते हैं, सनस्क्रीन में भी डाल देते हैं, नाइट क्रीम में भी डाल देते हैं, सब में नाइसिनामाइड डाल देते हैं. बेचारा कस्टमर सोच रहा है हाँ यहाँ नाइसिनामाइड चला था तो हमें फेस वॉश में नाइसिनामाइड वाला देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर दीपा के ना स्किन केयर ब्रांड में नाइसिनामाइड नहीं है फेस वॉश में, तो हम इसका मॉइस्चराइजर ले लेते हैं, उसका फेस वॉश ले लेते हैं नाइसिनामाइड वाला, उसका सीरम ले लेते हैं नाइसिनामाइड वाला. मैंने बोला ना 2% ही चाहिए, बट सब ने आपको 10% दे दिया. पर वो आप अगर आप उन पे केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा पर हमने तो लिखा है ना फेस वॉश पे ओनली 2%. हमने कब बोला सारे खरीदो? We never said. We only said niacinamide is good. मैं अगर फंसी ना इस पॉडकास्ट के बाद, I swear to God, मैं यही आके लड़ूंगी. ठीक है, ये कटना नहीं चाहिए सेगमेंट. देखो मैं कुछ नहीं काटता. नहीं ये लड़ाई वाला. हाँ नहीं, ये कटेगा. ये नहीं कटेगा, ये रील पे जाएगा. हाँ ये रील पे जाएगा. अच्छा मुझे बताओ, मैं उसका नाम भूल गया, एक बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा. उन्होंने ना सन्स स्किन जितनी भी ब्रांड्स की आती हैं SPF, तो उन्होंने एक आई थिंक वो नितिन जोशी, हाँ ठीक है, ही इज लाइक माय वर्चुअल फ्रेंड. अच्छा इंस्टाग्राम पे हम कभी तो उन्होंने मेरे को मतलब उन्होंने जब रील पोस्ट करी थी एंड रिजल्ट वो पैथेटिक. या हाँ, अब मुझे बताओ, हम SPF यूज करते हैं, कोई 50 करता है प्लस, कोई 20 करता है, कोई 30 करता है, विच इज बेटर फॉर यू? मैं नहीं करना चाहती हूँ ये कॉन्वर्सेशन. अरे ये कंट्रोवर्सी है ना, करो ना प्लीज. करो ना कंट्रोवर्सी करो. हाँ. देखो मैं व्हाट नितिन जोशी डिड उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली पता नहीं उन्होंने एग्जैक्टली क्या करा था. सी वो देखो, यू आर ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ सोशल मीडिया, आई एम ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ सोशल मीडिया. वी नो बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द कैमरा होती हैं, तो जब तक आपको पूरी बात पता नहीं है आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, ना किसी के फेवर ना किसी के अगेंस्ट. पर्सनली मैं उनके फेवर में हूँ, मुझे लगता है वो अच्छा कंटेंट बनाते हैं एंड आई एम श्योर ही इज एन ऑनेस्ट मैन. अच्छा मेरे को तो सही लगता है. हाँ मुझे भी अच्छा ही लगता है, मैं तो उन्हें फॉलो भी करती हूँ, कभी कभार हमारी ऑनलाइन बात भी होती है, बट मैं उन्हें पर्सनली जानती नहीं, मुझे पर्सनली पता नहीं उन्होंने क्या बनाया, तो उस रील पे मैं कुछ नहीं बोल सकती. मैं पर 2 चीज़ें ज़रूर बोलूँगी उस रील से रिलेटेड. पहली बात कि उस रील में उन्होंने बोला इन वीवो एंड इन विट्रो टेस्टिंग. इन विट्रो टेस्टिंग कराई उन्होंने. इन विट्रो मतलब पेट्री प्लेट में, इट्स लाइक आर्टिफिशियल सिस्टम. इन वीवो होता है कि ह्यूमन सिस्टम में. तो सब ने उन पे अटैक करा कि आपने इन वीवो नहीं कराया. पहली बात तो हर चीज़ साइंस में, कोई भी जिसने थोड़ी भी साइंस पढ़ी है उनको पता होता है पहले हम इन विट्रो ही कराते हैं. तो उनके ऊपर बहुत गाली गलौज हुआ कि ओ ही हैज़ डन ओनली इन विट्रो. अरे भैया इन वीवो में टाइम लगता है. इन वीवो टेक्स 2 to 3 months, और 2 to 3 months के बाद भी इन वीवो फेल हो जाती है, फिर उसको रिपीट करानी पड़ती है. और इन वीवो में आप तभी जाते हो जब इन विट्रो पास हो जाती है. जब उस नितिन जोशी के रील में जब उन्होंने बोल दिया कि उनके कितने भी लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 5 फेल हो गई, तो वो पागल हैं या पेड़ पे पैसे लग रहे हैं, अंबानी उनके पापा हैं कि वो इन वीवो में पैसा लगाएंगे. इन विट्रो ही 2-3 लाख की होती है. जब इन विवो में कोई चीज़ फेल हो जाती है तो आप उसको इन विट्रो में इन विट्रो में कोई चीज़ फेल हो जाती है तो आप क्यों इन विवो में जाओगे? वाई? तो पहली तो वो बात मैं बोलना चाहती हूँ दैट इट इज़ वेरी रॉन्ग. ऐसे कोई भी कुछ भी बोल देता है इन्होंने इन विवो नहीं कराया. इन विवो तब होता है जब इन विवो इज अ सेकंड स्टेप. इन विवो इज अ सेकंड एडवांस स्टेज. ओके, पहला ही आप क्लियर नहीं कर पाए तो पहला ही क्लियर नहीं कराए तो ना उनकी पर्सनल लैब, ना उनके पास फंडिंग, वो बेचारा अपनी जेब से तो कोई भी अपनी जेब से क्यों लगाएगा फेल्ड प्रोडक्ट पे. अगर मैं भी मान लो एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, वो इन विट्रो में फेल हो गया, मैं उसको इन विवो पे लेके ही नहीं जाऊंगी. मैं उसको वापस से करूंगी काम, उसको वापस से इम्प्रूव करूंगी, इन विट्रो पे सही रिजल्ट लाऊंगी. जब इन विट्रो पे सही रिजल्ट आएगा फिर मैं इन विवो पे जाऊंगी. सो दैट
बैकलैश दैट ही फेस्ड कि नहीं नहीं ये तो रिपोर्ट ही इनकम्प्लीट है, नहीं रिपोर्ट इनकम्प्लीट नहीं है, इन वीट्रो रिपोर्ट वो कंप्लीट थी। ही नेवर सेड दैट दिस इज अ कंप्लीट रिपोर्ट, ही सेड इन वीट्रो टेस्टिंग, इन वीट्रो टेस्टिंग वो कंप्लीट रिपोर्ट थी। ओके तो वो इन वीट्रो टेस्टिंग, अब लैब कैसा था क्या था मुझे नहीं पता, बट रिपोर्ट के हिसाब से इन वीट्रो की रिपोर्ट वो कंप्लीट। ठीक है। जो एसपीएफ का मैं आपसे पूछ रहा था कि कुछ लोग रिकमेंड करते हैं 20 एसपीएफ आप यूज कर सकते हो, कुछ 30, कुछ 30 50। तक SPF 30 इज मोर देन इनफ। उससे इंडियन नीचे स्किन के हिसाब से। इंडियन स्किन के हिसाब से 30 इज मोर देन एनफ। उसके ऊपर भी मार्केटिंग है, उसके नीचे भी मार्केटिंग है, उसके नीचे कुछ करता ही नहीं, उसके ऊपर भी ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बेयरली अ डिफरेंस ऑफ 1 और 2%। SPF 30 इज इनफ, बट आई वांट टू रिपीट, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे अरे इसने तो स्टैंड चेंज कर दिया। इट इज़ इनफ, बट इज इट नीडेड? नो। You need SPF only when you are under direct sunlight for prolonged time, for prolonged duration. अगर आप 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा धूप में कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है। बट लेट मी टेल यू, सनस्क्रीन आपको धूप से बचाता है। धूप में 2 मेजर रेज होती हैं, UVA, UVB। ए इज़ लाइक जो टैन करती है, बी जो बर्न करती है। ओके ऐसा सोचो कि ए इज़ फॉर टैनिंग, बी इज़ फॉर बर्निंग। ओके जो मैक्सिमम सनस्क्रीन है वो UVB से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो लाइक आई सेड बहती हवा सा था, वो वेस्टर्न से आया। वेस्ट में लोग जलते हैं, दे बर्न, जलते हैं एज ए नॉट जेलसी, दे बर्न। ओके तो उनका बिकॉज उनमें मेलानिन कंटेंट कम होता है, बिकॉज मेलानिन कम होता है दे बर्न, बिकॉज दे बर्न, उनके लिए सनस्क्रीन बनाया गया। और वो सनस्क्रीन हमें चेप दिया, तुम भी यूज़ करो, तुम्हारे कंट्री में भी धूप है। अरे पर हमारी कंट्री में टैनिंग होती है, हम तो नहीं बर्न होते, हमारे पास तो मेलानिन है। और UVA के लिए कितने सनस्क्रीन है? हार्डली। और वो जो UVA के लिए सनस्क्रीन है, पहली बात तो बहुत महंगे हैं, दूसरी बात चाहे वो UVA के लिए बेस्ट सनस्क्रीन भी, वो टैनिंग नहीं रोक सकता। मैं ओपन चैलेंज है मेरा, आप UVA वाला बेस्ट सनस्क्रीन लगा के धूप में चले जाओ, 2 घंटा खड़े हो जाओ, अगर आप टैन नहीं हुए, आप जो बोलोगे वो सही। यू कैन नॉट प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम टैनिंग। अगर आपको टैनिंग से डर लगता है, अगर आपको एंटी एजिंग से डर लगता है, अगर आपको लगता है कि धूप आपको बूढ़ा कर रही है, आपकी स्किन को खराब कर रही है, एक ही रास्ता है बचने का, छाया। छाया बाय द हैट, छाया बाय दुपट्टा, छाया बाय पूरे कपड़े, छाया बाय पेड़, छाया घर के अंदर, छाया शेड। Nothing else will help you. If you are so scared of getting tanned, please, chaya is the only thing. No sunscreen will protect you. Sunscreen helps you against burns, UVB. But UVB का तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम तो बर्न होते ही नहीं, हमें तो मेलानिन है। तो मेलानिन तो टैन कर देता है, इट्स अ बॉडीज नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स। टैन के लिए तो सनस्क्रीन है बट ही नहीं। टैनिंग एक्चुअल में देखा जाए साइंटिफिकली तो वो सेव करता है आपकी स्किन को। देखो जब रिपीटेड टैनिंग होती है ना, तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। So if you keep repeatedly, going in sun, your body keeps repeatedly getting tan, then मान लो आप साल, 2 साल, 3 साल तक बहुत टैन हो रहे हैं। साल, 2 साल, 3 साल की पहली बात तो कौन ही टैन होता है? नहीं किसान ही होता। होते होंगे। हाँ। किसान भी गमछा और पूरे कपड़े पहन के जाते हैं, है ना? उनको भी आज तक कैंसर नहीं हुआ। और बॉडी इतनी हील्ड कर जाती है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। कैंसर हुआ है? आपके हुआ। नाना दादा होंगे किसान? किसी को भी नहीं हुआ मेरे भैया। तो हैं। कोई नहीं, सब खूब ज़मीनें हैं, हाँ खूब नहीं जाते हैं। मैं कह रहा हूँ किसी को भी नहीं हुआ कुछ नहीं भी हुआ आज ना, तक। हाँ। एग्जैक्टली। बट वो क्या करते हैं, दे ऑलवेज हैव अ गमछा ऑन द हेड एंड दे ऑलवेज हैव पूरा कुर्ता एंड पजामा, है ना? सो व्हाट आई एम कमिंग टू इज, बट अगर आप रिपीटेडली टैन होते हो ना, तो DNA में चेंजेस आते हैं। ये सही बात है, इट्स ट्रू। DNA में ऑल्टरेशन होएगा तो हो सकता है आपको कुछ डीप रूटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए। बट मैंने सच में इंडिया में नहीं सुना किसी को धूप में जाके स्किन कैंसर होते हुए। और बहुत फ़नी बात है, आप UV ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, आप LED थेरेपी ले रहे हो, आप नेल एक्सटेंशंस करा रहे हो UV लैंप में हाथ डाल के, तब नहीं हो रहा है कैंसर। 2 घंटा महीने में भिगो के मारते हो आप यार। खुद सोचो, आप 2 घंटा अपनी मर्जी से महीने में 2 बार 4 घंटा UV एक्सपोजर ले रहे हो, तब नहीं होएगा स्किन कैंसर। स्किन कैंसर बेचारी धूप ही करेगी आपको, जिसमें आप 2 मिनट आप बाहर जा रहे हो। So sunscreen works, it is needed, SPF 30 more than enough, but needed only when आप बार बार धूप में जा रहे हैं for prolonged periods of time. नहीं तो not really. तो एक और कंट्रोवर्शियल सवाल है, थिंग्स अबाउट द स्किन ट्रीटमेंट, जो आपको लगता है कि यार तो सबसे ज्यादा फेक है। सबसे ज़्यादा फेक है, तो आई विल नॉट से फेक, ये फेक बिल्कुल नहीं है, बट इसको जिस तरीके से बताया जा रहा है उसकी वजह से ये लगता है कि कोई ढोंगी बाबा टाइप कुछ चल रहा है इन स्किन केयर। इट्स कॉल्ड न्यूरोकॉस्मेटिक्स। ये क्या होता है? तो इसको आजकल
साइकोडर्मेटोलॉजी भी बोलते हैं, बहुत ही गलत वर्ड है। साइको डर्मेटोलॉजी, सो स्टडी ऑफ द स्किन, स्टडी ऑफ द स्किन, ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन एट अ साइकोलॉजिकल लेवल। इसका बेटर टर्म है न्यूरोकॉस्मेटिक्स। बट ये दोनों चीज़ों को ऐसे बताया जा रहा है कि सुनने वाला सोचेगा कि क्या ढोंगी बाबा टाइप हरकतें हो रही हैं। ऐसा थोड़ी होता है। स्किन केयर का न्यूरो से क्या रिलेशन है? एग्जैक्टली। बट लेट मी टेल यू, इट इज़ मैजिक। अगर कोई इसको ढंग से समझाए तो। हमारे स्किन में भी नर्व एंडिंग्स होती हैं। सो यू कैन से हमारी स्किन इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ सेकंड ब्रेन। नर्व सबको पता है, नर्व्स कहाँ होती हैं? ब्रेन में होती हैं। नर्व्स हमारी स्किन में भी होती हैं। हमारी स्किन में पर सेंटीमीटर स्क्वायर देयर आर 700 नर्व एंडिंग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने से में 700 नर्व एंडिंग्स हैं। तो आप सोचो हमारी पूरी बॉडी के एक्सपोज्ड स्किन पे कितनी नर्व एंडिंग्स हैं। सो देयर आर थर्मोरिसेप्टर्स, देयर इज मैकेनोरिसेप्टर्स, देयर इज नोसिसेप्टर्स। इन सब को इंक्लूड करके बनता है न्यूरोकॉस्मेटिक्स। तो आपने नोटिस करा होगा कि जब हम आइस करते हैं हमारे फेस को, हमारा फेस एकदम से रेड हो जाता है। या आप कोई स्किन केयर लगाते हो, कुछ चीज़ सूट नहीं करती, या फिर आफ्टर शेव जब हम लगाते हैं तो स्किन जलती है। जलती है। ये सब न्यूरो कॉस्मेटिक्स है। सो ये थर्मो रिसेप्टर, जब गर्मी लगती है तो फेस रेड हो जाता है, जब ठंड लगती है तो फेस फ्लश हो जाता है, जब एस्ट्रोजन लगाते हैं कोई चीज़ टिंगल करती है, कहते हैं ना इफ इट इज टिंगिंग इट इज वर्किंग। नो, इट्स नॉट वर्किंग। वो बेसिकली अगर कोई गर्म है तो थर्मो रिसेप्टर, थर्मो हीट, तो वो हीट रिसेप्टर है, नर्व एंडिंग्स हैं। अगर नॉसिसेप्टर्स हुआ जैसे इट्स लाइक पेन रिसेप्टर्स। ओके, कोई पेन हुआ कुछ ऐसा, इफ द स्किन फील्स अटैक्ड तो नॉसिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। अगर मैकेनो रिसेप्टर्स मतलब किसी ने आपको ज़ोर से पकड़ लिया, किसी ने आपको दबा दिया, फिजिकली किसी ने आपको हार्म करने की कोशिश करी, तो मैकेनो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। पर इन सब रिसेप्टर्स का ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर इन सब रिसेप्टर्स को आप अगर ढंग से हैंडल करो तो ये आपकी स्किन को हील करते हैं। सी इन आवर बॉडी ऑल्सो देयर इज दिस HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल सिस्टम। ओके, एक्सियल सिस्टम। जैसे हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब होता है, वैसे हमारे स्किन में भी होते हैं HPA एक्सिस, जो इन नर्व एंडिंग्स पे की वजह से होते हैं। दे आर देयर इन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम में होता है केराटिनोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट। सो HPA ऐसे काम करता है विद द हेल्प ऑफ दीज रिसेप्टर्स, मैकेनो नॉसिसेप्टर्स वगैरह के साथ। ये ऊपर से फेस में फील्ड किए जाते हैं ना? नहीं, ये हमारी बॉडी में नेचुरली होते हैं। जो न्यूरो कॉस्मेटिक्स की मैंने देखा था सर्जरी ट्रीटमेंट्स, वो लोग ना कुछ फेस पे भी पील कर रहे थे, लाइक स्किन को पील करना, फिर उस पे प्लग्ड इन करना, कुछ कुछ चीजें। ओके। वो सब ऐसे ही है। आई कैसे है? मैं बताती हूँ। हाँ। तो अभी कैसे हम न्यूरो कॉस्मेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया न्यूरो कॉस्मेटिक्स क्यों काम आए, कैसे करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हो, HPA एक्सिस, दीज रिसेप्टर्स, इनको अगर आप किसी तरीके से यूज़ करके यू स्टिम्युलेट देम फॉर बेटर स्किन, तो न्यूरो कॉस्मेटिक्स हो जाता है। हमारे इंडियन सिस्टम में मसाज, मालिश बहुत पॉपुलर होती थी। फिर सब लोगों ने बोला नहीं नहीं, चंपी नहीं करना चाहिए, हेड मसाज नहीं करना चाहिए, फेस सब कुछ मसाज छुड़वा दी। हाँ। सब छुड़वा दिया। हाँ। ये सारी चीज़ें इज न्यूरो कॉस्मेटिक्स। मैं आपको रीसेट ऑयल क्लेंस बोलती हूँ, मेरा ऑयल क्लेंस जो है, मैं बोलती हूँ उसको मसाज करो 2 मिनट, फेस क्लीन करता है। अब क्लीनिंग के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो आपको हील भी करता है, आपको काम भी करता है। क्यों? इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब आप मसाज करते हो, आपके थर्मो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स को सब एक्टिव हो शांति जाते हैं। मिलती है, हाँ। आराम मिलता है। यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू योर बॉडी व्हाइल मसाजिंग, ऑल इज फाइन। Activate, stimulate, heal. So when you're doing that massaging movement on the face with the reset oil cleanse or with a मालिश on the body, जैसे न्यू मदर उसको मालिश बोलते हैं ना कि बेबी को मालिश करो, और नई मम्मी को जो जापा पीरियड होता है 40 डेज, उसमें उनको मालिश करना ही है। क्यों? क्योंकि दैट इज़ न्यूरो कॉस्मेटिक्स। वो आपको टॉप मोस्ट लेयर पे आपकी स्किन को स्टिम्युलेट कर रहे हैं विद मसाज, विद फिजिकल मूवमेंट, विद थेरेपी, कि आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स एक्टिवेट हों और स्किन में मैसेजिंग भेजें, तो कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज हो। कॉर्टिसोल सिर्फ ब्रेन में नहीं रिलीज होता है, कॉर्टिसोल स्किन में भी रिलीज होता है। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं होता है, स्ट्रेस स्किन में भी होता है। इसीलिए तो स्किन इन्फ्लेम होकर पिगमेंटेशन होती है। पिगमेंटेशन इज व्हाट? पिगमेंटेशन इज साइन ऑफ स्ट्रेस। जब आपकी स्किन को स्ट्रेस फील होता है तो पिगमेंटेशन होता है। जब आपको दिमाग को स्ट्रेस फील होता है तो आपको सर दर्द होता है। सो दिस इज न्यूरो कॉस्मेटिक्स। अब जो आप बोल रहे हो कि वो प्रिक करके वो सब कुछ, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता व्हाट यू आर रेफरिंग टू, बट दैट्स नॉट व्हाट न्यूरो कॉस्मेटिक्स इज अबाउट। अब वो रील क्या है मुझे नहीं पता, बट न्यूरो कॉस्मेटिक्स इज बेसिकली जस्ट सो सिंपल एज मेकिंग यू फील सो गुड विद द हेल्प ऑफ टच। वैसे मेरी स्किन को आप क्या रेट करोगे, लाइक 10 आउट ऑफ कितने?
अगर आप मतलब स्किन केयर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से बोलोगे तो 7, हाँ। अदरवाइज़ 10 ऑन 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बढ़िया, 10 बिल्कुल है। बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम बस कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है हाँ, आपको। बस ठीक है, यही सुनना था मेरे को। ठीक है, मास्क जो हमको कभी नहीं यूज़ करने चाहिए, फेस मास्क जो लोग लगा लेते हैं। ओके, तो फेस मास्क जो हमें कभी यूज़ नहीं करने चाहिए, टूथपेस्ट मास्क। लोगों को बहुत आदत है, वो एक्ने आ गया तो टूथपेस्ट लगा लेते हैं, हॉरिबल, इट विल बर्न योर स्किन, ओके? पीएच डिस्टर्ब कर देगा, बैरियर को खराब कर देखो हर चीज़ एंड में पीएच और बैरियर पे ही आती है, तो टूथपेस्ट, चारकोल मास्क्स, वो पीलिंग वाले एक्सफोलिएंट्स, ऑरेंज नॉइज़ छूट पी गया था। हाँ, हाँ, वो समझ बिल्कुल नहीं, गया। वो मज़े वो इट्स लाइक अ बट यू नो व्हाट आई मीन। हुँ, एंड शीट मास्क आर सो पॉपुलर बट वो इतने ऑक्लूसिव होते हैं, वो लिटरली एक लेयर ऑफ सीरम हमारे फेस पे छोड़ जाता है, हुँ। लाइक आई सेड पहले ऑल्सो, वो छोड़ गया एक लेयर और उसके ऊपर सब कुछ चिपक जाता है एंड देन इट जस्ट क्लॉग्स योर पोर्स फर्दर। इट्स जस्ट अ फील गुड फैक्टर, जस्ट फॉर द फील गुड फैक्टर, डोंट डैमेज योर स्किन इन द लॉन्ग रन। मॉइस्चराइज़र को कैसे चूज़ करना चाहिए? यू नो इन लाइफ आपको बेसिकली पेट्रियाटिक होना ज़रूरी है हुँ। एंड स्किन, हेल्थ, हेयर, लाइफ सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। बाय व्हाट डू आई मीन बाय दिस? पैट्रियोटिक मतलब ये नहीं देश प्रेम, सच वाला देश प्रेम, अंडरस्टैंड योर एनवायरनमेंट। तो मॉइस्चराइज़र वो नहीं लेना है जो आपको अब्रॉड से बेचा जा रहा है। मॉइस्चराइज़र वो लेना है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। सो इट शुड बी लाइट एंड इट शुड नॉट जस्ट सिट ऑन योर स्किन, इट शुड पेनिट्रेट योर स्किन। उसमें पॉलीसैकेराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, हाइड्रोलाइज्ड पॉलीसैकेराइड्स, ये सब कुछ होना चाहिए। बेसिकली लाइक आई सेड बायोमाइमेटिक्स हुँ, इज़ की। हुँ। और ये ना 30 सेकंड में नहीं पता चलेगा, 30 दिन में पता चलता है। तो आपको यूज़ करके, एक्सपीरियंस करके ही हुँ। पता चलेगा क्या अच्छा है। वो 30 सेकंड टेस्ट जो करते हैं ना आज सब लोग, 30 सेकंड में अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो नया खरीद लेते हैं। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इन्वेस्ट इन समबडी यू ट्रस्ट एंड गेट अ सिस्टम, अ मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन एकदम से रिकॉग्नाइज़ करे और फिर उसको टाइम दीजिए। हर चीज़ को टाइम लगता है। न्यूरो कॉस्मेटिक्स के अकॉर्डिंग इंडियन स्किन के लिए सबसे बेस्ट स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? न्यूरो कॉस्मेटिक्स के हिसाब से इंडियन स्किन के लिए सबसे पहले तो ऑयल क्लेंस। हुँ। आप अपने हाथ में, जैसा मैं बोलती भी हूँ, मैं तो रीसेट ऑयल क्लेंस बोलूँगी बिकॉज़ आई जेन्युइनली फील इट्स अ लव ऑफ माय लाइफ। मेरे और भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं। सो रीसेट ऑयल क्लेंस हाथ में लो, 2-3 मिनट, जस्ट लाइक यू नो आफ्टर यू वार्म इट अप 2-3 मिनट आप अच्छे से प्यार से अपने फेस को मसाज करो। इट विल स्टिमुलेट ऑल द रिसेप्टर्स, इट विल सेंड अ फील गुड सिग्नल टू योर स्किन एंड देन टू योर ब्रेन, योर स्किन विल काम डाउन। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूरो कॉस्मेटिक स्टेप, योर face massage with a good oil before you wash your face. Second, I would say a neurorestorative hair massage, like scalp massage. हम तेल लगाते हैं, हम बालों में तेल लगाते हैं, हुँ। पर तेल ना बालों को ज़रूरत नहीं है। तो वो गोरे ना थोड़ा सा सच भी बोल रहे थे, दैट वी डोंट नीड टू ऑयल आवर हेयर। पुराने ज़माने में वी यूज्ड टू ऑयल आवर स्कैल्प। स्कैल्प, सर पे यस। मसाज करनी है, बाल तो बाल दे आर डेड स्किन, आई मीन दे आर डेड प्रोटीन, यू नो, आप इसको काटो दर्द नहीं होता है। यू कैन डू नथिंग, वो एक बार थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे, शैम्पू करो सब बराबर हो जाता है। इट्स द स्कैल्प, सो न्यूरो रेस्टोरेटिव हेयर ऑयल जो आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट करे। हुँ। सो दैट्स अनदर न्यूरो कॉस्मेटिक थिंग। सो दैट इज सेकेंड एंड थर्ड, आई थिंक, I don't know, body massage. I think one should really start going for body massages with good oils. घर में ही कर लो 2 मिनट, like when you're putting, instead of those moisturizers and body lotions, get a good body oil, especially winters में। Summers में I know इंडिया में body oil थोड़ा गाँव icky में तो सरसों का तेल को गरम करते थे, उसमें और थोड़ा अजवाइन या मेथी मिला ली। दैट्स न्यूरो कॉस्मेटिक्स एट द कोर, बिकॉज उसमें थेरेपी भी हो गया, अजवैन मिला दिया, वो हुँ। आपके पैर, यू नो, बॉडी में पेन जो होएगा उसको रिलीव करेगा। मस्टर्ड है, इट्स वेरी एनरिचिंग, ऑल्दो मस्टर्ड ऑनेस्टली इज नॉट वेरी गुड फॉर द स्किन, हुँ। बट वो हमेशा से करते आ रहे हैं, कुछ चीज़ें बॉडी समझना भी सीख लेती है, बिकॉज वो सेम चीज़ आप इतने जन्मों से कर रहे हो, यू नो, बॉडी गेट्स फॉल्स इन ट्यून विद इट। बट आई वुडंट रिकमेंड मस्टर्ड ऑयल, बट अ रियली गुड मे बी स्वीट आमंड ऑयल। एक करेक्ट एज क्या होनी चाहिए स्किन केयर की? आजकल लोग टीनेजर्स 21-22 साल से स्टार्ट कर आप लेते हैं। 21-22 बोल रहे हो? मैंने अभी देखा रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, आई थिंक 10 ईयर ओल्ड के को 10 ईयर? हाँ, ऐड चलाया था दैट द लिटिल गर्ल्स दे आर यूजिंग फेस मास्क्स। ओह माय हार्ट सैंक, माय डॉटर इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, मेरा तो दिल टूट गया। तो कोई एज नहीं है स्किन केयर की। लाइक आई सेड, स्किन केयर इंटरनल होता है, होलिस्टिक होता है। माँ-बाप हुँ। पहले बचपन में ध्यान रखते हैं, बड़े होके आपको ध्यान रखना है। एक्सटर्नली, लाइक आई कीप रिपीटिंग, क्लेंस, रिपेयर, प्रोटेक्ट, इसकी कोई एज नहीं है। बट येस, यू शुड नॉट स्टार्ट हुँ। बिफोर 15। उससे पहले देखो हार्मोन्स डोंट किक इन, नथिंग रियली हैपेंस, इट्स नॉट नीडेड। सो बिफोर 15 इट्स एब्सोल्युटली वेस्टफुल। बट मेरे से पूछोगे तो आई थिंक 25-26, उससे पहले तो अच्छा ही होता है। क्या ही प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए ठीक है, बट क्लेंस, रिपेयर, प्रोटेक्ट करो एंड दैट्स रियली
ऑल दैट वन नीड्स, बाकी सब कभी स्क्रब कर लिया, कभी कोई फेस पैक लगा लिया, वो मे बी वंस इन अ वीक और वंस इन 2 वीक्स, बट डेली इतना काफ़ी है, 2 स्टेप 4 मिनट। विंटर्स में हम लिप्स को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं? लिप्स को तो ये एक और फैड है कि बैग में ना 50 लिप बाम कैरी करो, ठीक है, बैग में, इस बैग में भी लिप बाम, उस बैग में लिप बाम, ना यू डोंट नीड सो मच इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ रियली गुड क्वालिटी लिप बाम। सुबह एक लगा लो, एक बार लगा लिया, एंड इट वर्क्स। अब लिप्स, अच्छा, लेट मी गिव यू अ टिप। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये इंडिया में ना लिप्स का प्रॉब्लम बहुत अलग है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। एक्चुअली हमें लिप बाम से ज़्यादा क्या ज़रूरत है, हमारी गर्म चाय और कॉफ़ी से थोड़ा प्यार कम करने की। हमारी आदत है गरम गरम पीने की, मतलब जुबान जल जाए पर गरम चाय और कॉफी होनी चाहिए एकदम, बिल्कुल, हाँ। है ना? दैट इज व्हाट इज डैमेजिंग आवर हाँ। लिप्स, वी डोंट रियलाइज इट। अब देखो, दिन में कम से कम 3 कप चाय तो सभी पी लेते हैं। नहीं, मैं वैसे एक एक कप चाय आप और तो एक बिगड़ कॉफी। गए पिछले मई में और अभी में, ठीक है, आपकी बात नहीं हो रही है। ठीक है। पर एक मेरे जैसा इंसान ठीक है। दिन में 2 कप कॉफी या 2 कप चाय तो कम से कम होता ही है। वो 2 कप चाय या कॉफी बहुत गर्म मत पियो, नॉर्मल पी लो। ओके। तो उससे जेन्युइनली मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, आपके लिप्स पिगमेंटेड क्यों नहीं है, सो अभी तो ऑब्वियसली आई हैव अप्लाइड अ लिप कलर, बट माय लिप्स इन जनरल आर प्रिटी हेल्दी एंड सपल। तो उसके लिए यस, एक मेरा लिप बाम है, बट लिप बाम इज सेकेंडरी। प्राइमरी इज कि मुझसे तो पिया ही नहीं जाता, तो मैं तो बाय डिफॉल्ट बच। बट बहुत गरम चीज़ें, बहुत मसाले वाली चीज़ें एकदम से ट्राई अवॉइडिंग, यू विल सी द मैजिक, बिकॉज हीट, लाइक आई सेड, देर आर थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो हमारे लिप्स पे भी सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं। आप बहुत गरम 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 गरम, बेचारे लिप्स जल जाते हैं और हमें लगता है पिगमेंटेशन हो गई, हमारे तो लिप्स ही खराब हैं। इट्स द गरम चाय, ट्राई करके देखिए। कोई मैसेज जो आप, वैसे तो देखो इतने सारे मैसेज और कंट्रोवर्शियल आपने छोड़ दिए, बट फिर भी मैं चाहूंगा हाँ। एक मैसेज हमारे यूथ के लिए, ऑडियंस के लिए जो इसको देख रहे हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी दैट वन शुड रियली बी पेट्रियाटिक, एंड बाय पेट्रियाटिक आई डोंट मीन लव फॉर द कंट्री कि हम मर जाएंगे अपने देश के लिए, वो तो बहुत फिल्मी है, आपको मरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जीने की ज़रूरत है। लिव फॉर द नेशन एंड बिलीव इन द नेशन, बिलीव इन द नेशंस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बिलीव इन द नेशंस ट्रेडिशन। और मैं साइंटिफिकली आपको स्किन केयर का पॉडकास्ट है, तो स्किन केयर पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ दैट बायोमाइमेटिक्स, जिस फील्ड में मेरा एक्सपर्टीज़ है, 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे। बायोमाइमेटिक्स एक्चुअली इज़ एन एक्सीडेंटल टर्म जो इंडियन एंशिएंट नॉलेज सिस्टम से आती है। 5,000 साल पुरानी ये सिस्टम ऑफ स्टडी है, जो आयुर्वेदा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सबको मिला के बायोमाइमेटिक्स बनती है। हम पुराने ज़माने में यही करते थे, इसको बस फैंसी करके बायोमाइमेटिक्स बोल दिया। इट्स एन इंग्लिश टर्म एंड इट साउंड्स वेरी कूल, बट हम बचपन से तो यही करते आ रहे हैं। हम इसी इंडिया में एक सिस्टम है दैट फॉल इन ट्यून विद द बॉडी सिस्टम। क्या मतलब है इसका, आप बॉडी के साथ चलो, बॉडी को एक्सेप्ट करो, बॉडी को कॉपी करो। वो एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इकिगाई। इट्स इकिगाई। जापानीज हाँ, सिस्टम हाँ, पे हाँ, हाँ, कैसे हाँ। सेंटेनेरियंस जो हैं, लोग कैसे 100 साल जीते हैं। ओकिनावा इज अ स्मॉल विलेज इन जापान जहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं जो 100 साल से ऊपर जी रहे हैं। वो ओकिनावा का कल्चर, जापान का कल्चर, इंडिया का कल्चर इज़ वेरी सिमिलर। इसमें क्या है, आप वही करो जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे। प्रॉब्लम क्या है ना, रिसर्च बेस्ड बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल। रिसर्च 10 साल 15 साल की है, हम 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। सो वी शुड नॉट फॉलो रिसर्च, वी शुड नॉट फॉलो अ साइंटिस्ट ब्लाइंडली, वी शुड नॉट फॉलो अ डर्मेटोलॉजिस्ट ब्लाइंडली, किसी इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली मत फॉलो करो। आप उस इंसान को, उस नॉलेज सिस्टम को फॉलो करो जो आपको बता रहा है, वो स्टडी जो विच हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। जो 5,000 साल तक अगर एक ट्रेडिशन चला है, फॉर एग्जांपल मसाज की बात करते हैं, मसाजिंग योर स्कैल्प, मसाजिंग योर फेस, ऑयल क्लेंस, ये चीज़ें 5,000 साल पुरानी हैं। ये चीज़ें 5,000 साल तक चली, फिर अचानक से पिछले 50 साल में किसी वेस्टर्न नैरेटिव ने बोला कि नहीं नहीं, ये सब मत यूज़ करो, इट्स नॉट गुड फॉर यू, डोंट पुट ऑयल ऑन योर फेस, डोंट पुट ऑयल इन योर हेयर, और हमने ये सब छोड़ दिया। Don't put the wrong oil in your head. Don't put the wrong oil on your face. But oil was not the problem. वो 5,000 साल तक चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर अब आपने बोला नहीं, 15 साल की रिसर्च ने बोला। अरे पर 15 साल के बाद 85 ईयर्स क्या? अब मैन इज वांटिंग टू लिव टू बी 100, जुग जुग जियो, 100 साल जीना चाहते हो आप। 100 साल में 15 साल की रिसर्च तो कुछ भी नहीं है। जो 100 साल जिया उसको देखो, अपने नाना नानी दादा दादी को देखो, वो कैसे जी रहे थे। पर प्रॉब्लम क्या है, वो वाला लाइफस्टाइल बेच नहीं सकते आप। क्या बेचोगे उसमें? रोज उठ के वॉक करना कैसे बेचोगे? कैसे बेचेंगे? कैसे बेचोगे? दूध दही घी खाना कैसे बेचोगे?
कैसे बेचोगे शांति से जीना, कैसे बेचोगे अपने काम पे ध्यान देना, कैसे भेजोगे दैट सिर्फ क्लेंस, रिपेयर एंड प्रोटेक्ट, कैसे बेचोगे? ये बिक नहीं सकती ये चीज़ें। ऑयल मसाज अगर आपको बोल देंगे ये जस्ट कीप मसाजिंग योर हेयर ऑयल, योर स्कैल्प विद अ गुड न्यूरो रेस्टोरेटिव ऑयल और जस्ट डीप क्लेंस योर पोर्स, तो फेशियल कैसे कराओगे? स्पास क्यों जाओगे? सो दैट्स आई एम सेइंग दैट बी पेट्रियोटिक इन द ट्रू सेंस। मन से मानो कि हमें जो 5000 साल पुरानी हम सिविलाइजेशन है आज तक खड़े हैं, कुछ तो आता होगा हमें। सो दैट्स ऑल आई एम सेइंग, बी पेट्रियोटिक, बिलीव कि हमें कुछ तो आता होगा। हमारे मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, उनको देखो वो 100 साल जी रहे हैं, वो सही है। 10 साल की रिसर्च से कुछ नहीं होता। मैं खुद रिसर्चर हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, रिसर्च में बहुत सारे लेयर्स हैं। मैं सब कुछ नहीं बोल सकती, समझें। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया में फिर भी बहुत हद तक अच्छी ऑनेस्ट रिसर्च होती है और इसीलिए वो एक लेवल पे नहीं पहुंच पाती है, बिकॉज हम फिर भी मन से काम कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ मनी, दैट सॉर्ट ऑफ फंडिंग। जब पैसा आता है ना, वो करप्ट कर देता है चीज़ों को। So that's all I want to say. Be patriotic. And by that, you don't have to die for the nation. You don't have to kill for the nation. You just have to believe in the nation and live for the nation, with the nation. Geography, हमारा हमारा environment, हमारा culture, हमारा community, इनको देखो, इसके हिसाब से जीना है. And skincare नहीं चाहिए फिर. So that's all I want to say. ठीक है, मैं क्या ऐड करूँ, आपने सारा कुछ तो ऐड कर दिया वैसे, बट एनी हाउ थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दिस। नहीं, थैंक thank यू, you for थैंक यू, having me. थैंक यू।